अखिलेश यादव ने जो बात कही है उस पर आपकी टिप्पणी। एक भी बार आपसे बात नहीं हो पाई थी। उन्होंने कहा है कि दरअसल बीजेपी भ्रष्टाचार करती है, ये वैक्सीन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं होगी। जो बात मैं अनुराग भदौरिया की बातों से निकाल पाई, इस वजह से उन्होंने कहा है कि बीजेपी की वैक्सीन है, हम तो नहीं लगाएंगे भैया। आपने पता नहीं कैसे अर्थ निकाल लिया चित्रा जी, अनुराग जी ने। ये तो हास्यास्पद है। और अगर कोई समाजवादी पार्टी का कोई और नेता ये टिप्पणी करता तो मुझे मालूम है कि ये कह देते कि उनकी अपनी राय है, निजी राय है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने कह दिया तो क्या करें अनुराग भदौरिया का। वहां से लेकर के नोटबंदी और जीएसटी, मुझे मालूम है कि समाजवादी पार्टी को सहानुभूति है मेरी। नोटबंदी का उनका दर्द अभी तक गया नहीं है। नोटबंदी से प्रॉब्लम हुई उनको, समाजवादी पार्टी के लोगों को, मुझे मालूम है इस बात में। उनका दर्द अभी तक नहीं हुआ है, वो दर्द जायज है। वो मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद हुआ। सड़कों पे बोरियों में मिलते थे पैसे, बता भी नहीं सकते थे, घर में रखे हुए थे, बता भी नहीं सकते थे कि हमारे पास हैं, इसलिए फेंक दिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात अनुराग, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। अनुराग, आपसे दो रिक्वेस्ट है, एक तो अपनी जय जी की बात सुन लीजिए, और दूसरा अनुराग आप अपनी गाड़ी कहीं साइड में सेफ जगह पर लगा लीजिए, क्योंकि मूव करने की वजह से आपकी आवाज साफ नहीं आएगी। आपसे एक गुजारिश है, एक बार बात पूरी हो जाए। बोलिए आप ब्रिजेश। अनुराग, महत्वपूर्ण बात यह है चित्रा जी कि ये वैक्सीन कहीं भी किसी भी सिर्फ वैज्ञानिकों ने बनाई है। ये सचमुच वैज्ञानिकों का अपमान है कि इसमें भ्रष्टाचार है, ये नकली वैक्सीन है। ये किसका अपमान है? ये बीजेपी का अपमान है क्या? ये बीजेपी पर टिप्पणी, ये उन वैज्ञानिकों पर टिप्पणी है जो इतने महीनों से लगातार रिसर्च कर रहे थे और वैक्सीन तैयार होकर के अब जो लगनी है, ये पूरे उस हेल्थ वर्कर्स के ऊपर टिप्पणी है ये। और सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एक हास्यास्पद तो है ही, खैर इस पर टिप्पणी करने लायक नहीं है। और मैं सुधांशु जी की इस बात से बड़ा असहमत हूं कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए। अरे विदेश में पढ़ने वाले लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाती है, इस भ्रम से दूर होना चाहिए हमको। और जहां तक मौलाना साहब का मसला है, मौलाना साहब से मैं बस एक बात कहूंगा कि अगर किसी मुस्लिम नौजवान का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको खून चढ़ाया जाता है, तो खून चढ़ाने से पहले पूछते हैं कि भाई जिसका खून चढ़ाया गया है उसने कभी सूअर का मांस खाया कि नहीं खाया। ऐसा नहीं है ना। ये दवा में ये सब चीजें ना लेके आए, दवा के रूप में लें। धर्म अलग है। अगर दवा वैक्सीन लगाई जा रही है तो हम सब लोगों के फायदे के लिए लगाई जा रही है। ये अखिलेश अलग बात कैसे हो गई? अलग चीज है, वो अलग बात कैसे हो गई? यहाँ पर सर जिंदगी खत्म हो रही है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं। मौलाना साहब, अलग कैसे हो गई? कम से कम हम जब इंटेलेक्चुअल बहस करें तो आप लोग एक बात को अलग, दूसरी बात को अलग करके कैसे देख सकते हैं? आप जवाब दीजिए मौलाना साहब, खून चढ़ाने से पहले पूछते हैं क्या? जो सांसद है उन्होंने कहा था कि अगर चीन के वैक्सीन में अगर शुगर का ये होगा और वहां के मुसलमानों को दे दिया जाएगा तो क्या उनका धर्म भ्रष्ट होगा कि नहीं होगा? मुस्लिम नौजवान का एक्सीडेंट होता है, उसको खून चढ़ाना, मैं ये कहना चाहता हूँ, उसको खून चढ़ाना, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर जो चीन के वैक्सीन में अगर गाँव का मांस या उसका खून होगा तो क्या उससे किसी हिंदू का धर्म भ्रष्ट होगा कि नहीं होगा? आप जवाब दीजिए ना। अरे भैया, किसी हिंदू ने बात कही क्या? ओके, आपने ले आए ना, हिंदू मुस्लिम ले आए बीच में। अरे मैं तो कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सांसद उन्होंने क्या कहा था, चीन के अगर वो चीन वाले दे दें लोगों की बात कर रहा हूँ जो दवाई में बीमारी में भी अपने निहायत संकुचित मानसिकता को मौलाना साहब, जब इंसानियत को बचाने की चुनौती हो, जिंदगी को बचाने की चुनौती हो, आप उस समय भी धर्म ले आते हैं। हिंदू मुसलमान, हिंदू के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों के लिए दिक्कत है। हमारे दिन में ये लिखा हुआ है, आदमी मर रहा है, उसको बचाना पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए कि बैठ के हम उसमें धर्म को लेकर आएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं मौलाना साहब आप? जो बातें आपने कही, एक बार सुधांशु जी की जल्दी से टिप्पणी ले लीजिए। आप बोलिएगा, आप बोलिएगा। धर्म को भी बचाना चाहिए और जान को भी बचाना चाहिए। धर्म को बिल्कुल बचाना चाहिए, लेकिन जिसकी जान जा रही है वहां पर हम धर्म को कैसे लेकर आ सकते हैं? जल्दी बचाना चाहिए। और इसको जब ऑप्शन मौजूद है, जब वैक्सीन मौजूद है जिससे धर्म भी बचती है और जान भी बचती है, तो आप उसके पीछे क्यों पड़े? और अगर नहीं हो ऐसा तब क्या करेंगे आप? और अगर नहीं हो ऐसा तब क्या करेंगे आप? कि जिससे धर्म भी बच रहा है और जान भी बच रही है, तो आप सुपर वाली वैक्सीन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप चीन वाली वैक्सीन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बोलिए। अरे भाई, मैंने जो मौलाना साहब तो बताइए। ठीक है, मैंने जो, आप तो मेरा पूरा सेंटेंस नहीं सुना। मैंने ये कहा था कि चीन के अंदर की तो बात पता ही नहीं लगती, तो पहले ये बता दिए पता कैसे लग गई आपको। ये जरा सोर्स बता दीजिएगा
कि चीन में आज तक वायरस फैला ही नहीं, वुहान से बीजिंग तक कोई ये खबर तो आ नहीं पाई कि बीजिंग में कितने लोग उससे पकड़े गए, मतलब कितने लोग उसके प्रभाव में आए। और आपको सोर्स बता रहा हूं, ये आज तक वाले मुझसे बता दें कि आपको जो है ना, दूसरी समस्या क्या है? अरे भाई, आज तक वाले मुझको बता दें कि आप तक ये सोर्स कैसे, किस सोर्स के जरिए खबर आई कि चीन के इसमें जो पोर के एलिमेंट्स है, ये खबर जो है आज तक को कहां से मिली? जो सोर्स आपका है वही कह रहे हैं भाई। अरे हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना कि आपको खबर कहां से मिली? आपने बोलिए, अगर आप तभी तो आज प्रोग्राम कर रहे हैं तो कहिए मैंने आज तक को जब जिसकी खबर ही नहीं तो फिर उस पर प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? समस्या क्या है? हम तो चीन नहीं गए। दूसरी समस्या मतलब प्रोग्राम एक सेकंड मौलाना साहब, यानी कि आपको भी पता तो कुछ है नहीं, आप ऐसे ही आगे डिबेट में हिस्सा लेने, आपकी बातों से ये लग रहा है। जिस तरह आपको कुछ पता नहीं है उसको हमको पता। अगर आपकी तरह केवल कुर्सी पे बैठ के और ऐसे भाषण में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करके और वहां पर अपने संवाददाताओं से बातचीत करके रिपोर्ट हम लोग तैयार करते हैं, आप अपने सोर्स बताइए ना। जिंदगी को बचाने की बात यहाँ पर हो रही है और आप लोग न जाने क्या क्या लेकर आ रहे हैं। आपका एक बार सुधांशु जी की बात हो जाए, ठीक है? जिस तरह करने के लिए तैयार हो गए, किस बेसिस पर आपने आज तक चैनल पे प्रोग्राम किया? होती है जो पहली बार प्रोग्राम। ओहो, बताती हूँ, आ रही हूँ आपके पास मौलाना जी। एक बार सुधांशु जी की बात पूरी हो जाए, बता रही हूँ फिर मैं आपको। बोलिए देखिए, ये आरएनए फैक्टर बेस्ड इंग्लैंड में जो वैक्सीन बनाई गई है, मेरा पूरा दावा है कि आरएनए का ना फुल फॉर्म पता होगा मौलाना साहब को, ना आरएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसका नाम बता सकते होंगे। पूछिए मौलाना साहब, आरएनए का फुल फॉर्म पता है? आरएनए का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं सुधांशु जी। किसका? आरएनए का, आरएनए बेस्ड जो वैक्सीन बनी है। आरएनए का फुल फॉर्म? हाँ, क्या है वो? आप बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं। चित्रा जी, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। बताइए। और डीएनए और आरएनए में यह अंतर होता है कि जो 5 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, तो वो यूरेसिल आरएनए में नहीं होता, वो डीएनए में होता है। एक न्यूक्लियोटाइड का सिर्फ डिफरेंस होता है। उस फैक्टर के बेस के ऊपर एक वैक्सीन बनी है। इसमें ना सुअर है ना गाय है। खामखा में समस्या जानते कहां से आ जा रही है? बुरा मत मानिएगा मौलाना साहब, कोई मैं आपकी बेअदबी नहीं कर रहा हूं, मगर दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं और आधे से ज्यादा ऐसे जिन पर पैसा बरस रहा है मिडिल ईस्ट में, पेट्रो डॉलर बरस रहे हैं। पर पिछले 300-400 सालों में एक आविष्कार बताइए मिला के जो है ना किसी वैज्ञानिक ने किया हो। आप ही जैसे लोगों ने कभी मुस्लिमों की प्रतिभा को उभरने नहीं दिया। हजारों आविष्कार हैं, डॉक्टर कलाम, हजारों आविष्कार है। जाइए और पढ़िए, पहले जो ना मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए तब पता चलेगा। बाहर कर दिया आपने आरएनए की तो तहकीक करनी है, इसकी भी तो तहकीक कर लीजिए। किसी मुस्लिम साइंटिस्ट ने की हो। आपने साइंटिफिक टेम्परामेंट पलटने नहीं दिया। आपने देखा, अरे कम पैसा अल-बेरूनी को पढ़ लिया होता, उसके बाद कोई साइंटिस्ट अल-बेरूनी को पढ़ लिया होता, राजी को पढ़ लिया होता, मौलाना साहब जो है अलजबरा पढ़ लिया होता आपने। इसकी तहकीक अब जरा जान लीजिए, मैं अपनी रिपोर्ट पे आ जाती हूँ। इतिहास पढ़िए मौलाना साहब, एक सेकंड। मौलाना साहब, यहाँ पर सामान्य ज्ञान का टेस्ट नहीं लिया जा रहा है कि आपको कितनी नॉलेज है कितनी नहीं। एक व्यवहारिकता होनी चाहिए, व्यवहारिकता पर बात होनी है। और दूसरी चीज है, सर मैं फौरन आ रही हूँ सुधांशु जी आपके पास। मौलाना साहब एक चीज और सुनिए, जिस चैनल पर इस वक्त आप बैठे हुए हैं वो देश का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय चैनल है और आज तक सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखा जाता है, विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर देखा जाता है, वहां के लोग भरोसा करते हैं। तीसरी चीज, जिस भी रिपोर्टर की आप रिपोर्ट को देख या पढ़ रहे होते हैं वो पूरे एनालाइज करने के बाद, वहां के लोगों से जानकारी लेने के बाद, वहां के वैज्ञानिकों से बात करने के बाद रिपोर्ट तैयार करता है। तो ऐसी जो हल्की बातें आप लोग करते हैं मौलाना साहब, वो बातें हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिंदगी को बचाने की, अगर एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, आपसे बैठकर आपकी बेअदबी करना या आपको एक सेकंड सुनिए, हम प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम पर अडिग हैं, वो बात तो आपसे सुधांशु जी ने पूछी है। लेकिन सवाल यह है कि जब जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद चल रही होगी उस समय आप इस तरह की धर्म और जाति की बात लेकर कहां पर आएंगे? वो हमारे नजदीक ओके है।